Hey, what's up everybody? I hope you all doing good and great. तो हम इस वीडियो में आज आपके दो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कि आप कितना कमा लेते हो, और सेकंड कि हम कैसे कमा सकते हैं और हम अपना इंस्टाग्राम कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई विल गिव यू शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो माय नेम इज़ आर्यन सक्सेना और आप सब मुझे दैत्यबॉन के नाम से जानते हैं, और मेरी उम्र अभी 18 साल है और शायद जनवरी में मैं भी 19 साल का हो जाऊंगा। अब थोड़ा अर्निंग के बारे में बात करते हैं। तो ये पेज मैंने इंस्टाग्राम पे 50 दिन पहले खोला था, ठीक है, ओपन किया था, और 50 दिन में 1 मिलियन फॉलोअर टच करने वाला हूँ। इसका मतलब 1 मिलियन फॉलोअर्स विद इन 2 मंथ, 2 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर टच करने वाला हूँ। देख कैसे देख रहा है, देख कैसे देख रहा है। चलो अब थोड़ी अर्निंग के ऊपर बात करते हैं। सो फर्स्ट प्रमोशन मैंने, फर्स्ट कह रहा हूँ, 20 दिन तक मैंने कोई प्रमोशन ही नहीं किया था, क्योंकि यार मिला ही नहीं था, फॉलोअर्स नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। 20 दिन के बाद किया था, 21-22वें दिन पे एक स्टोरी का प्रमोशन था। वर्क फ्रॉम होम का होता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, वर्क फ्रॉम होम का स्टोरी पे लगाते हैं, तो वही किया था मैंने 20-30 हज़ार फॉलोअर्स पे 3,000 रुपये का। और सेकंड प्रमोशन की बात करें तो वो शायद मैंने 1.5 लाख पे किया था, एक अमेज़ॉन की सेल का, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने। और उसका मैंने चार्ज किया था 60,000 रुपये, और उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, ठीक है। और अब जो इसके आगे की प्रमोशन करें उस पर बात करेंगे। एंड उसके बाद थर्ड प्रमोशन किया था मैंने अगेन अमेज़ॉन सेल का, और उस टाइम मेरे 5 लाख फॉलोअर्स थे। और इसका प्राइस देख के भाई, जो मैंने स्पॉन्सरशिप का मतलब प्रमोशन का चार्ज किया था कंपनी से, इसका प्राइस देख के तुम्हारे दिमाग फटेंगे। तो चलो उसके लिए फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है, वहाँ देखते हैं कि कैसा क्या सीन है। सो फर्स्ट प्रमोशन मैंने इन्हीं का किया था, ठीक है, कुछ 60,000 रुपये में, और सेकंड भी मैंने इन्हीं का किया था, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इसका मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ। इनने कहा था सर एक और प्रमोशन करते हैं, तो फिर इन्होंने कहा था अभी 5 दिन हुए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा सर आपकी मर्ज़ी है। तो इन्होंने कहा आप कितने चार्ज करोगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स थे जब इन्हें 60,000 रुपये दिए थे, और अब जब इन्हें प्रमोशन के लिए करा था तो मेरे 5 लाख फॉलोअर्स थे, तभी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा था सर जितने फॉलोअर हैं उसके हिसाब से ही होगा, अप्रॉक्स 1.5 लाख पर रील का। तो फिर इन्हें कहा कि भाई ब्रदर ये तो बहुत ज़्यादा रुपए हैं, ठीक है। तो फिर इन्हें खुद कह दिया कि चलो 1.3 में डन करते हैं, मतलब 1,30,000 रुपये पे, मतलब सेकंड रील का मिला था 60,000 रुपये, और फिर जो इसके बाद इन्हें करवाई थी उसका मिला था 1,30,000 रुपये, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं उसी के हिसाब से फिर कंपनी रेट भी देती है, और वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी की भाई कितनी लिमिट है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी होगी, सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, तो वो बहुत ज़्यादा पे करती है, और ये छोटे छोटे जो सेल वाले होते हैं ये थोड़ा कम पे करते हैं। सो फोर्थ प्रमोशन अगेन मैंने अमेज़ॉन सेल का किया था, बट वो किसी दूसरे बंदे ने मुझसे करवाया था, ठीक है। और काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कि सर आप प्रमोशन करते हो बट उसकी कोई रील वगैरह नहीं दिखती हैं आपके इंस्टाग्राम पे। तो देखो ऐसा होता है कि उनके साथ हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप 10 दिन तक हमारी रील रखो, 1 हफ्ते तक हमारी रील रखो, उसके बाद आप हटा सकते हो। तो अब जैसे ये न्यू प्रमोशन करा मैंने अमेज़ॉन का सेल का, शायद अभी इंस्टाग्राम पे पड़ा भी होगा आप जब ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं उसे 7-8 दिन बाद हटा सकता हूँ, तो फिर हटा सकते हैं, तो फिर भाई मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। तो जितने प्रमोशन होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो हटा दिए जाते हैं, इसलिए मैं भी हटा देता हूँ। तो अब चलते हैं फोर्थ प्रमोशन के प्राइस पे। अब आप इसका प्राइस देखो, इसका ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा ही बढ़ के है, ठीक है। स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कितना है। तो स्क्रीन पे आ गए हैं, इसका भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये है, इनसे हुई थी, कोई और है प्रमोशन 2 नाम से, ठीक है, का टेलीग्राम। तो उसके कहाँ गए, तो इनने कुछ 27,500 रुपये करे थे पे, ठीक है। 27,500, मतलब इनने एडवांस मुझे ऐसे 5% पेमेंट दिया था, ठीक है। और इस स्पॉन्सरशिप का मुझे टोटल मिला था, इस टाइम पे मेरे फॉलोअर्स हैं 8 लाख शायद। तो इनने मुझे पे किया था 1.7 लाख, मतलब 1,70,000 रुपये एक स्पॉन्सरशिप का। और क्या कहते हैं, 27,000 रुपये ने मुझे 5 या 10% इनने मुझे एडवांस में पे करे थे, 10-15% अप्रॉक्स एडवांस में इनने मुझे पे करे थे।
और जो बड़ा अमाउंट होता है ना वो ऐसे यूपीआई से नहीं डालते हैं, फिर ये लोग पता नहीं कैसे अकाउंट में कर देते हैं ट्रांसफ़र, अपनी कंपनी का जो भी इनका जीएसटी वगैरह होता है वो उससे करते हैं ये लोग। ठीक, देखो सबसे मोटा पैसा जो बना है, मतलब बना नहीं है, ठीक है, अभी बनेगा, ठीक है, वो 5th स्पॉन्सरशिप में बना है। बेसिकली क्या है ये, सुनो पूरी इसकी स्टोरी। ये एक कीबोर्ड कंपनी है, मतलब कीबोर्ड से मतलब वो कैप्शन वगैरह लिखते हैं ना, एआई वाले वगैरह होते हैं, तो ये कंपनी बहुत बड़ी है। अब जब एआई उसमें पड़ा है, गूगल प्ले स्टोर पे है, मार्केटिंग करवा रहे, तो मतलब $multi-million की कंपनी है, मतलब 30-40-50 करोड़ की कंपनी है आराम से। तो ये तो कंपनी भाई बाहर और की होगी, काफ़ी इंग्लिश वाले बंदे थे ये, ठीक है। तो मेरी तो इन कंपनी से डायरेक्ट बात हुई नहीं है, तो एक एजेंसी मेरे पास इनका स्पॉन्सरशिप लेके आई थी, तो उन्हीं से मेरी बात हुई है, ठीक है। एक कंपनी से डायरेक्ट बात नहीं हुई है। अब ये एजेंसी वाले लोगों ने मुझे बताया है, ठीक है। तो आओ इसका मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई इस पर कितना पैसा बना, ये पैसा देखने लायक है, ठीक है। स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये आ गया प्रमोशन 3, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कितना कैसा क्या है। तो यहाँ पे इनकी बात हुई थी, इन्होंने कहा हाय, मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे इनसे पहले ही बात हो चुकी थी, तो इंस्टाग्राम से ही आते हैं ज़्यादातर। अब मैंने ईमेल ऐड करी, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाय, दिस साइड विजय फ्रॉम रिच डिजिटल, वी गॉट यू अ ब्रांड कोलैब फॉर योर इंस्टाग्राम पेज। फिर इन्हें मुझे स्क्रिप्ट वगैरह भेजी, अपने ऐप का लिंक वगैरह भेजा, बात हुई हमारी थोड़ी। फिर इन्होंने कहा सर कब तक रेडी कर दोगे, मैंने कहा कब तक, आपको कब तक चाहिए, तो इन्होंने कहा 2-3 दिन में। फिर हो गई हमारी बात, ठीक है। तो इन्होंने कहा आप कितना चार्ज करोगे रील और स्टोरी का, इन्हें पूछा रील और स्टोरी कितना चार्ज करोगे। तो मैं समझ गया, मैंने भाई जब एआई वाली कंपनी है, ठीक है, ऊपर से प्ले स्टोर पे है, फिर मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं, तो मतलब बड़ी कंपनी होगी। और मेरे फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं यार, 8.5 लाख हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो इनने कहा मैंने इन्हें एक रील का 2.5 लाख रुपये बताया, 2.5 लाख। और ये एक एजेंसी है, ये कंपनी नहीं है, मुझे लग रहा है ये कंपनी है, बट ये एजेंसी है, बताऊँगा बाद में कैसे। तो मैंने कहा बिकॉज माई ऑडियंस इज़ Tier 1 ऑडियंस, मतलब मुंबई वगैरह की एजुकेटेड ऑडियंस होती है मेरी, वो है। तो इनने बोला ओके नो प्रॉब्लम, एक ही बार में। इन्होंने कहा आई विल गिव यू 2.3 लाख, डन। तो इनने मुझे कहा कि 2,30,000 रुपये दे दूंगा, इसमें डन करते हैं। तो मैंने कहा ओके सर, डन करते। फिर पेमेंट डिटेल हुई, फिर इन्होंने मुझे 12% भेज दिया, मतलब इनने कहा सर 5% एडवांस कर दिया है, बाकी आप वीडियो कंप्लीट करके दोगे तब कर दूंगा। मतलब जब मैंने, मतलब अपलोड की बात नहीं हो रही, मतलब जब मैंने कंप्लीट करके वीडियो दूंगा ना तब दे देंगे। अब ये एजेंसी कैसे, सुनो, क्योंकि मैं इनसे बात कर रहा था, तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट भेजी, तो इनने मुझसे कहा कि सर रुक जाओ, कंपनी से अप्रूवल आएगा तब आप इस पर वीडियो बनाना। मतलब ये एक एजेंसी है, समझ लो। तो जब इनने मुझसे 2.5 लाख रुपये चार्ज किया है, तो अब आप लोग सोचो कि इनने कंपनी से कितना लिया होगा। अप्रॉक्स मतलब 3-3.5 लाख रुपए आराम से लिया होगा, जब भाई 2.30 मुझे दे रहे हैं, ठीक है। तो 3-3.5 लाख रुपए ने कंपनी से लिया होगा, तो एजेंसी वाले भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, ठीक है। छोड़ो भाई, हमें क्या लेना देना, हमें हमारा पैसा मिल गया, बात ख़त्म हो गई यार। चलो अब इन सब का टोटल करते हैं, देखते हैं कि भाई मैंने टोटल कितना कमाया, ठीक है। इसके लिए मैं अगेन भाई फ़ोन की स्क्रीन पे ही कैलकुलेट करूँगा यार, इतनी कैलकुलेशन भैया मुझे याद नहीं होती है, अनपढ़ आदमी है थोड़ा यार। तो आ गया हूँ मैं, ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ, फर्स्ट स्पॉन्सरशिप मैंने ली थी 3,000 रुपये की, ठीक है, स्टोरी की। सेकंड थी हमारी 60,000 रुपये की अमेज़ॉन सेल की। अगेन हमारी अमेज़ॉन सेल की थी 1.3 लाख की, 1,30,000 की। अगेन हमारी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की सेल की थी 1.7 लाख की। और उसके बाद है हमारी कीबोर्ड एआई वाला जो कैप्शन वाला कीबोर्ड है उसकी है, ठीक है, उसने हमें 2.3 लाख रुपीज़ दिए हैं। तो इन सब का टोटल हुआ 5.9 लाख, मतलब 6 लाख रुपए, मोटा मोटा मान लो 6 लाख रुपए अभी तक मैं इंस्टाग्राम से कमा चुका हूँ। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि 30 दिन में मैं इंस्टाग्राम से 6 लाख रुपए कमा चुका हूँ, क्योंकि 20 दिन तक तो मैंने प्रमोशन करा ही नहीं था, कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह करी ही नहीं थी। तो 30 दिन में इतनी कर चुका हूँ कि अभी तक 5,90,000, मोटा मोटा 6 लाख रुपए इंस्टाग्राम से कमा चुका हूँ। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये फेक वूक दिखा रहा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिनके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स होते हैं, आप किसी पता कर लेना, वो इतना पैसा आराम से अर्न कर लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ। और देखो पता है क्या, मैं भाई अपना सारा पैसा बैंक में नहीं रखता हूँ, ठीक है। मेरे पास 5-6 अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट है। क्योंकि यार देखो पता है क्या, 5 लाख से 6 लाख से ऊपर कमाओ, साल का तो जीएसटी कट जाती है, और मैं महीने का कमा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अकाउंट में नहीं रखता हूँ, मैं घर पे ही ला के रख लेता हूँ। अकाउंट में थोड़ा बहुत रखता हूँ जितना मुझे यूज़ हो, बाकी मैं सब कुछ ला के रख लेता हूँ। मैं आपको शो कर देता हूँ भाई,
ये देख सकते हो भाई, इतना पैसा भाई अभी इंस्टाग्राम से आ चुका है, ठीक है। मतलब ये टोटल नहीं है, बैंक अकाउंट में भी है, ये ऐसे ही होगा लगभग दो तीन साढ़े तीन 4 लाख रुपए होगा, ठीक है। और नकली उकली नहीं है भैया, नकली उकली मत समझ लेना, पूरा असली पैसा है, ठीक है। असली पैसा है, ठीक है, नकली उकली मत समझ लेना। नकली उकली पैसा हम नहीं दिखाते, ठीक है, देख लो इसे फिर कमेंट करो भाई चिल्ड्रन बैंक के नोट है, तो भाई पूरा असली पैसा है, ठीक है। और मतलब यही है, तीन 4 लाख रुपए ही हो गए। और भी पैसा है, मैं दिखा देता हूँ। मैं क्या कहते हैं, सब पैसा घर पे भी नहीं रखता हूँ, फिर अकाउंट में भी नहीं रखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, शो करता हूँ। ये फ़ोनपे पे आप लोग देख लो, फ़ोनपे पे कितने, ये 1 लाख कुछ है, देखो दिख रहे हैं ये कितने, ये दिख रहे हैं ये 1,38,502 रुपये फ़ोनपे पे पड़े हैं, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल अकाउंट में रखता हूँ मैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे अकाउंट में रखता हूँ। जैसे अभी इसमें मेरे 2 अकाउंट हैं, ठीक है। और बाकी जो आईफोन में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसमें भी मेरे अप्रॉक्स दो अकाउंट होंगे, एक फ़ोन पे और एक पेटीएम का रहता है। इसमें भी 2 हैं, ठीक है, एक और है, दिखाता हूँ। उसमें ज़्यादा नहीं पड़े हैं, ठीक है, उसमें कम पड़े हैं, मतलब सब में थोड़ा थोड़ा पैसा रखता हूँ मैं, दिखाता हूँ इसमें। ज़्यादा नहीं पड़े हैं, इसमें कुछ 6,000 ऐसे देख लो आप लोग, शायद दिख रहा हो, पेटीएम पे है ये, ठीक है, उल्टा दिख रहा होगा शायद। इस पर कुछ 6,128 रुपये पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उसमें भी आईफोन में भी 2-3 अकाउंट है, उसमें 60-70 हज़ार, किसी में 90,000 रुपये, 10-20 हज़ार रुपये रखता रहता हूँ। तो कुल मिला के आ जाता है थोड़ा बहुत पैसा इंस्टाग्राम से। और हाँ, ये खाली इंस्टाग्राम की कमाई थी जो मैंने आपको दिखाई थी, 5,90,000 रुपये। मैं ई कॉमर्स भी करता हूँ, उस पर भी काफ़ी प्रोडक्ट वगैरह सेल करता हूँ, वो 2 साल से करता आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उससे मैं लगभग 2 लाख 2.5 लाख रुपए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, तो 2-2.5 लाख रुपए के बीच में कमा लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मैं टोटल मिला के अभी 7-8 लाख रुपए महीना का बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, पैसा कमाना बहुत आसान है, बस आपको एक राइट डायरेक्शन में वर्क करना आना चाहिए। और अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ, सच्ची बात बताऊँ, तो देखो यार, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, ठीक है। मेरे काफ़ी, जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हो तो आपके और इन्फ्लुएंसर से भी बात होती है, तो जिनके 7-8 लाख 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनसे मेरी बात होती है, और वो कलर ट्रेडिंग वगैरह प्रमोट करते हैं। तो वो बता रहे हैं, मेरे पास भी काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो जो लोग जानते होंगे उन्हें तो पता होगा। तो वो एक रील का 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं कलर ट्रेडिंग वालों से, वो लोग दे भी देते हैं इतना, ठीक है। तो महीने में वो लोग 40-50 लाख रुपए कमा लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो भाई करता नहीं हूँ इस चीज़ का, तो अपन इतने में ही कमाते हैं, ठीक है। क्योंकि यार अपनी फ़िलॉसफी थोड़ी अलग है ना, कि अपना घर बनाने के चक्कर में भाई दूसरे का घर मत उजाड़ो, वही ठीक है ना। जितना पैसा आ रहा है उतने में ही खुश रहो, और बाकी मेहनत कर रहे हैं। अभी देखो, एक और शॉप खोलने की सोच रहे हैं, वो शॉप खुल गई तो उससे भी थोड़ा 1-2 लाख रुपए महीने आने लगेगा। चलो भैया, लाखों करोड़ों की बातें बहुत हो गई, खोपड़ी में दर्द हो गया होगा आपकी ज्ञान ले लेके। अब सेकंड टॉपिक पे सिंपल सी बात करते हैं कि आप कैसे कमा सकते हो, ठीक है। आप कैसे ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ में अगर आप 18-19 साल के हो तो। देखो, एक चीज़ मैं आपको सत्य बता देता हूँ, बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि आप कोई भी स्किल सीख लो, वीडियो एडिटिंग, ये एडिटिंग, वो एडिटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ये वो फलाना ढमकाना बिला बिला, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट आप कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट क्रिएटर बन के जितना पैसा कमा सकते हो उतना कहीं नहीं कमा सकते हो, ध्यान रखना। आप जिससे वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है, आप जिससे वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हो वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। वो सब कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में आ रहे हैं, इसलिए वो इतना अमीर है। और आप सोच रहे हो वो सब सीख के अमीर हो जाओगे, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हो दोस्त। तो कंटेंट क्रिएशन में जितना पैसा है उतना पैसा कहीं नहीं है, ठीक है। मैं खुद 2 साल से, ज़्यादा झूठ नहीं बोलूँगा भाई, लंबी हक जाए वो, सॉरी, लंबी थोड़ा हाँकना सही नहीं रहता। मैं 2 साल से 1.5 साल से ई कॉमर्स कर रहा हूँ। तो 2 साल 1.5 साल में मैं 2-3 लाख रुपये, 3 लाख भी नहीं यार, देखो झूठ नहीं बोलूँगा, 1.5 से लेके 2.5 लाख के बीच में ही कमा पा रहा हूँ। कोशिश बहुत करी इससे आगे बढ़ने की, बट लॉस हो जाता है फेसबुक ऐड में, है ना, तो नहीं कमा पा रहा हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं ना, इनकम स्ट्रीम बढ़ा के देखते, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, ठीक है। और अभी 1 महीने में आप देख रहे हो जैसा 5,90,000 6 लाख पे पहुँच चुका हूँ। फिर आगे आगे जैसे ग्रोथ होगी कंपनियाँ और देंगी, अभी तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। और अगर बैटिंग ऐप का मैं प्रमोशन करने पर आ जाऊँ, ठीक है, तो फिर 60 लाख रुपये 50 लाख रुपये महीने का कहीं नहीं गया। बट वो करना यार सही नहीं है
है ना। और अब थोड़ा आपके बारे में बात करते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, ठीक है, और व्यूज़ वगैरह गेन करना चाहते हो, एक कम टाइम में ग्रो करना चाहते हो, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मतलब पहले ऑफ थी, अब मैंने ऑन कर दी है। काफ़ी लोगों के मतलब रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कर दी, ठीक है। वीडियो बना के डाल रहे थे, भाई कर लो तो कर दी है मैंने। आप उसमें भी जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सीखना है तो। फालतू भीड़ नहीं है उसमें, खाली क्वालिटी बच्चे हैं, ठीक है, जो बहुत अपने लाइफ को लेके सीरियस है। ऐसी कोई भीड़ उड़ वहाँ पे हमने जमा नहीं कर रखी है। और उस कम्युनिटी में आपको एल्गोरिदम हैक सिखाया जाएगा, स्टोरी टेलिंग सिखाई जाएगी, और सबसे बड़ी चीज़ 10-20 फार्मूले के बारे में बताया जाएगा, जो आपको कोई नहीं बताएगा भाई। बड़ी एजेंसी जो 2-2.5 लाख रुपए लेती हैं, उसे आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, वो अप्लाई करती हैं। बाकी पता सबको है जो गुरु हैं, बस आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको 10-20 फार्मूले के बारे में पूरा बताता हूँ। और आप जैसे मेरे पेज पे देख सकते हो, मैंने अपने सब रील पे 10-20 फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरी सारी रील्स वायरल है, मेरी एक भी रील्स ऐसी नहीं है जो वायरल ना हो, ठीक है। तो सब रील वायरल हैं क्योंकि मैं भाई बहुत एक टेक्निकल वे में काम करता हूँ, बहुत सिस्टम को फॉलो करने वाला बंदा हूँ। मैं किस्मत पे नहीं, मैं हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं स्मार्ट वर्क पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वो सब सीखना है तो आप मेरे से साथ सीख सकते हैं भाई। मैं लाइव पढ़ाता हूँ सब बच्चों को। और अगर आप मेरा रोड मैप और सीक्रेट स्ट्रेटजी और प्रॉपर 10-20 फार्मूला अप्लाई करते हो तो मेरे हिसाब से 1 महीने में आप 1 लाख फॉलोअर्स तो यार देखो कर ही लोगे। कितना भी मन बुद्धि हो, ठीक है, बोलने की कला है तो 1 लाख फॉलोअर्स गेन कर लोगे, ठीक है। ईजी है यार, देखो टफ नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। बस एक ये बात है ना, आपको राइट डायरेक्शन नहीं पता है, आप मेहनत करना जानते हो मजदूरों की तरह, करे पड़े हो करते रहो। तो मेहनत से नहीं, स्मार्ट वर्क से काम चलता है यार। प्रॉब्लम बस यही है कि लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। बट आप हार्ड वर्क कितना ही कर लो दोस्त, रिज़ल्ट आपको हमेशा लौट फिर के स्मार्ट वर्क से ही मिलता है। और जो बच्चा कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता है उसकी लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और आप मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे जाके इंस्टाग्राम की बायो में आपको मिल जाएगी उसकी लिंक, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीट हमने इस बार भी बहुत लिमिटेड रखी है क्योंकि भाई मुझे बच्चों को खुद पढ़ाना पड़ता है आके, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक बात और, जो 18 से 19 साल के बच्चे हैं, ऑफ टॉपिक बात है थोड़ा, ठीक है। अगर आप अभी कोई काम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है आपके लिए पर्सनल एडवाइस कि आप जितनी जल्दी हो सके कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दो। मैं 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। ई कॉमर्स तो बाद में करना स्टार्ट करा है, वीडियो एडिटिंग, वेब डिज़ाइनिंग सब कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कॉपी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्ला ब्ला सब कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एसईओ वगैरह प्रॉपर एसईओ कर लेता हूँ, मेटा एड्स रन कर लेता हूँ, ई कॉमर्स कर लेता हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर लेता हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल मेरी अच्छी है, ठीक है। मतलब कर लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ। वो मैंने 15 साल की उम्र से सीखना स्टार्ट करा था, आज मुझे 3-4 साल हो चुके हैं सीखते सीखते, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीखना शुरू कर दो, क्योंकि आप अभी सीखना शुरू नहीं करोगे तो मेरे हिसाब से आपको 25,000 रुपये के लिए भाई पूरे दिन 12 घंटे रगड़ना पड़ेगा खुद को। तो उससे अच्छा है अभी कुछ स्टार्ट कर लो। देखो स्टार्ट करना सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है, ऐसी नहीं कमा रहा हूँ इतने रुपए, काफ़ी नॉलेज गेन कर चुका हूँ अभी तक मैं। काफ़ी 50-60 किताबें पढ़ चुका हूँ मैं बिलियनर्स की, उनके जो होता है लाइफ स्टाइल वगैरह, जो वो अपने पर्सनल एडवाइस लिखते हैं उसके बारे में। तो वो सब लोग एक बात कहते हैं कि 99% लोग एक ही चीज़ नहीं कर पाते हैं, एक्शन। और मैं सही बता रहा हूँ, जब से मैंने अपनी लाइफ में एक्शन लेना शुरू करा है तो यार लाइफ बहुत चेंज हो गई, सब चीज़ें बदल गई, ठीक है। बाकी शो वगैरह नहीं करते हैं, वो इतना शौक़ नहीं है शो ऑफ करने का, ठीक है। पैसा आ रहा है आने दो, उसे रखने दो, और समय आएगा पैसा दिखाने का, ठीक है। उसे दिखाने का भी समय आएगा, पर उससे पहले आपको एक मिनिमलिस्टिक लाइफ जीनी पड़ेगी, बहुत इजी लाइफ जीनी पड़ेगी। अगर आप अभी बहुत एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे तो आपका हाल ऐसा होगा कि जैसे एक आम का पेड़ लगाते हैं ना, छोटा होता है वो, तो जब उस पर छोटे छोटे पेड़ आ जाते हैं ना, छोटे छोटे फल आते हैं, तो आप उसे खींच लोगे तो उखड़ जाएगा। वो ऐसे ही अभी अपना है, ठीक है। अभी 4-5 साल तक वो पेड़ को जमने दो, ठीक है। अभी उस पर फल आ रहे हैं, ठीक है, तो उसे जमने दो और फल आएंगे। बट आप अगर एक अच्छा लाइफ स्टाइल कैरी करोगे, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, सबका माइंडसेट डिफरेंट होता है, बट अगर आप अभी अच्छा लाइफ स्टाइल एक कैरी करोगे तो मेरे हिसाब से वो जो आम का पेड़ है वो खड़ जाएगा
और फिर उस पर कभी आम नहीं आएंगे और वही 25,000 30,000 की नौकरी पे अटकना पड़ेगा। तो आप लोग कुछ स्टार्ट कर लो, यही है। और बाकी जो बच्चे कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हो। आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन में। और ये बात मैं आपको कहता हूँ कि शायद आपको ये बात अभी समझ में आए, 10 साल बाद समझ में आए, कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा पैसा कहीं नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब मेरी बातें समझ में आई होंगी। और बैकग्राउंड भी थोड़ा ऐसे ही है और थोड़ी वॉइस भी डल लग रही होगी, ठीक है, क्योंकि यार मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। सो आप अपना ध्यान रखें, कुछ स्टार्ट करें। ओके बाय, टेक केयर।